चलिए भाई, तो आज हम निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि 0.2x प्लस 0.3x इज इक्वल टू 1.3। यानी कि हम इसमें सारे जो दशमलव हैं, अगर हम कहें कि इनको हटाना हो तो हम इन दोनों में क्या करेंगे जी, 10 से गुना करेंगे पहले। इससे क्या होगा, जो 0 दशमलव है ये हट जाएगा। ठीक है, हम जब दोनों समीकरणों में 10 का गुना करेंगे, लिखेंगे दोनों समीकरण में 10 से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों समीकरणों में 10 से गुणा करने पर तो हमारा क्या निष्कर्ष आएगा। अगर देखो कि अगर हम दोनों अगर हम इसको अगर 10 से गुणा करें, क्वेश्चन क्या है हमारा 0.2x, अगर हम इसको 10 से गुणा करते हैं तो हम दशमलव हटाएंगे, इसके अंदर एक संख्या है तो हम नीचे में 10 लेंगे, 10 से 10 कट जाएगा तो हमारे बचेगा क्या, 2x। उसी प्रकार जब हम 10 को सबसे तीनों से गुणा करें तो दशमलव हट जाएंगे, तो 0x प्लस 3y बराबर 13, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक, उसी प्रकार अगर इसमें भी हम 10 का गुणा किए हैं तो हमारा क्या निकल के आएगा, 4x प्लस 5y बराबर क्या जी 2.3 यानी कि 23। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। हम प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि किसी एक समीकरण को लेकर उसमें दूसरे की मान मतलब कि रखते हैं, तो हम इसको अकेला रखेंगे। तो हम अगर कहें कि समीकरण 1 समी 1 क्या है 2x, इसको हम सोच कर लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 13। हम अगर x बराबर करेंगे तो क्या होगा 13 माइनस 3y बटा में 2, ये हमारा समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब समीकरण 2 को उठाएंगे, इसको भी, क्योंकि इसका कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं। ठीक है, तो हम समीकरण 2 को भी इसके फॉर्म में लिख देंगे, 4x प्लस 5y बराबर के 23। तो x बराबर क्या होगा 23 माइनस 5y बटा में 4, ये होगा। ठीक है, इसको हम समी 4 मान लेंगे। अगर हम बोलें कि समी 4 को हम 3 में रख दें, जो x है इसकी जगह हम इसको रख दें, तो रख के देखते हैं, समी 4 का मान 3 में रखने पर, ठीक है, तो 23 माइनस 5y बटा में 4 बराबर क्या है 13 माइनस 3y बटा में 2। ठीक है, तो हम इसको अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ऊपर नीचे से गुणा। तो हम 23 को 2 से कर दें, 23 माइनस 5y बटा में, ठीक है, बराबर 4 13 माइनस 3y हो गया। 23 दूनी क्या होता है, 23 दूनी 46 माइनस 5 दूनी 10y बराबर 13 और 4 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 13 चुके 52, ठीक है, माइनस 3 चौके 12y, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। समान 4 को एक साइड कर लेंगे,
समान चर को जब हम एक साइड करेंगे तो माइनस के 10y और ये माइनस 12 है तो प्लस के 12y बराबर 52 प्लस के 46 है तो ये बराबर का माइनस का 46। ठीक है, सब सही है। चलिए हम y बराबर मान ज्ञात कर लेते हैं। अगर इसमें से हम इसको घटाएं तो 2y बराबर, और इन दोनों में हम अगर घटाएं तो क्या आ जाएगा 8। ठीक है, 52 में से 46, 52 में से 46 या सॉरी 6, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6/2, 2 तिहाई 6, तो y बराबर हमारा क्या आ गया 3। अब y का मान कोई भी एक समीकरण में हम रख देंगे, इसका मान x का मान आ जाएगा। देख लेते हैं। ठीक है, हमारा जैसे इसी को पकड़ लेते हैं, समीकरण 4 को ही पकड़ लें। ठीक है, समीकरण 4 क्या है, x बराबर 23 माइनस 5 गुणे 3/4। ठीक, तो 23 माइनस 15/4, घटा देंगे इसको, घटाने पर क्या आएगा हमारे पास, तो 8 आ जाएगा। कितना बचेगा 8/4, 4 दूनी 8, तो x बराबर हम बोल सकते हैं कि 2 आया। इस प्रकार x और y दोनों का मान ज्ञात हो गया प्रतिस्थापन विधि से।